Friends, budget for the financial year 2023-24 is out today. निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने क्या क्या की टेक अवेज दिया है हमको एज एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस बोथ। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट का मिशन क्या है, विजन क्या है, जिससे हमारे लाइफ पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग काफी दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे कि बजट में हमको क्या टैक्स में रिबेट मिलेगी, क्या हमको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, फार्मर्स को क्या मिलेगा, वुमेन्स को क्या मिलेगा, यूथ को क्या मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या मिलेगा। सो मैं समरी के साथ आपके सामने आया हूं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट का मिशन का स्टेटमेंट क्या है, और डायरेक्ट टैक्स में क्या चेंजेस है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या चेंजेस है, और किसके लिए क्या है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बजट की टीम में जो की स्टेक होल्डर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र मोदी, देन निर्मला सीतारमन हु प्रेजेंटेड द बजट, शी इज द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस पंकज चौधरी है, एंड नीति आयोग के वाइस चेयरमैन परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं। सो ये मेन की स्टेक होल्डर्स हैं बजट बनाने में। इसके अलावा इनकी काफी लंबी टीम रहती है। So moving to the next, we see what is the mission statement of the government. So गवर्नमेंट ने ऐसा क्या बताया है कि जिससे आपको इस कंट्री में, इस कंट्री के फाइनेंशियल प्रूडेंस में और इस गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस है। सो फर्स्ट वन इज द G20 जो हमको प्रेसिडेंसी मिली है इस साल। गवर्नमेंट के हिसाब से दिस विल गिव अस इमेंस अपॉर्चुनिटी so to lead the world and show ourselves what we are and how we are growing. Definitely this is one thing. एंड क्रेडिट टारगेट जो फार्म लेंडिंग की बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ की। सो जो फार्मर्स को हर क्वार्टर में 2,000 रुपए करके मिलते हैं किसान सम्मान निधि, उसकी लिमिट बढ़ा के 20 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर दी फार्मर्स। इससे फार्मिंग सेक्टर में ग्रोथ आएगी और फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी। थर्ड है जो मिलेट्स है, उसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स बना रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो ग्लोबल रिसर्च के लिए काम करेगी। मिलेट्स में बता दूं आपको, ज्वार बाजरा या जो मोटे अनाज होते हैं उनको मिलेट्स कहा जाता है, और ये आपके प्रोटीन इंटेक के काफी अच्छे सोर्स हैं और आपके वजन घटाने में भी काफी हेल्प करते हैं। सो अगर कोई भी वजन घटाना के तरफ जा रहा है तो वो आटा को छोड़ के मिलेट्स के आटा को खाता है। So this is again a good thing. Fourth point is 6,000 crore allocated for fisheries. फिशरी सेक्टर के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज बनाया गया है और उसमें 6,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। जैसा हमने देखा इससे कौन कौन से स्टॉक इंपैक्ट हुए, अवंती फीड्स, वाटर बेस या इससे रिलेटेड जो फिशरीज या श्रिम्प फीड से रिलेटेड जो स्टॉक्स है उसमें काफी अच्छी तेजी आज देखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर is increased to 13.7 लाख करोड़ फ्रॉम 7.5 लाख करोड़। ये बहुत बड़ी इंक्रीज है फ्रेंड्स, क्योंकि गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। इसका मतलब लोगों को जॉब मिलेगा, बैंक से पैसे निकलेंगे, इकोनॉमी मूव होगी और हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर्स वेयर यू बिल्ड समथिंग, कुछ आप बनाते हैं और वो लंबे समय तक रहता है। नेक्स्ट है कर्नाटका में नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, उसको ध्यान में रखते हुए, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन नहीं है, माफ कीजिएगा, इसी साल इलेक्शन है कुछ महीनों के बाद। कर्नाटका को 5,300 करोड़ दिया गया है एज एन असिस्टेंस फॉर ड्रॉट प्रोन। सेंट्रल रीजन ऑफ कर्नाटका में सूखा पड़ता है हर साल, उसके लिए गवर्नमेंट ने 5,300 करोड़ एलोकेट किया है जिससे उनको मदद मिल पाए। रेलवे में 2,40,000 करोड़ का आउटले दिया है गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करने के लिए, जिससे रेलवे के इंफ्रा को डेवलप किया जा सके। इसमें रेलवे स्टेशन या स्पीड ट्रेन कुछ भी हो सकते हैं। Next is 75,000 crore investment in transport for infra project. So infrastructure से रिलेटेड 75,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी, जिससे कंस्ट्रक्शन कंपनी को, हाईवे कंस्ट्रक्शन कंपनी को काफी यहाँ पे मदद मिलेगी। नाइन्थ पॉइंट इज गवर्नमेंट ने जो फिस्कल डेफिसिट है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसको 6.4% रखा है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। हाउएवर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है 5.9% का, विच इज अ वेरी गुड थिंग टू डू। बिलो 6% अगर हमारा जीडीपी का फाइनेंशियल डेफिसिट होता है देन इट मींस वी आर डूइंग गुड। सो ये हमारा फिजिकल डेफिसिट वो है कि हम खर्चा कितना ज्यादा कर रहे हैं अपने इनकम के मुताबिक। सिंपल टर्म में अगर आप समझे तो अगर हम 100 रुपए कमा रहे हैं तो 106 रुपए खर्च हो रहे हैं उस पर। सो ये हमारा 6 रुपए का लोन जा रहा है जो हम फिजिकल डेफिसिट बोल रहे हैं। नेक्स्ट मिशन स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट ने दिया है, 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश किए जाएंगे फॉर द रिसर्च ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड उससे भी काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली है।
नेक्स्ट वन इज 20,700 करोड़ फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी प्लान इन लद्दाख। लद्दाख को 20,700 करोड़ दिया गया, जिससे वहां पर रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट बैठाया जाएगा। 12th पॉइंट इज गोवर्धन स्कीम टू गेट 10,000 करोड़। गोवर्धन स्कीम है जो गौ माता से रिलेटेड स्कीम है, उनके शेल्टर्स, उनके फूड के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उसमें 10,000 करोड़ गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है। 79,000 करोड़ फॉर द पीएम आवास योजना। जैसा कि हम सबको पता है, पीएम आवास योजना काफी जोर शोर से चल रही है, जिसमें वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं उनको काफी सस्ते रेट पे घर दिया जाता है और लोन में सब्सिडी भी दी जाती है इंटरेस्ट में। सो उसके लिए और 79,000 करोड़ एलोकेट किया गया है इस बजट में। देन अगेन 10,000 करोड़ फॉर द अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सो अर्बन रीजन्स के लिए 10,000 करोड़ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने दिया है। अगेन अ गुड थिंग। 7,000 करोड़ फॉर द थर्ड फेज ऑफ ई कोर्ट्स। सो अभी हमने देखा है काफी सारे ऑनलाइन ई कोर्ट्स होते हैं और उसमें फैसले लिए जाते हैं। फिजिकल कोर्ट्स की उतनी जरूरत को कम करते हुए गवर्नमेंट ने 7,000 करोड़ और दिया है थर्ड फेज में, जिससे कि उसको डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट बोरोइंग। अब आपको लगेगा ये जब खर्चे कर कहां से रही है गवर्नमेंट, 79,000 करोड़ 20,000 करोड़ जो दे रही है। सो गवर्नमेंट ने क्या किया है, बोरोइंग किया है 15.4 लाख करोड़ का, और नेट बोरोइंग है जो गवर्नमेंट का 12.31 लाख करोड़ का है दिस ईयर। सो गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर है 45 लाख करोड़, और इसमें से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो गवर्नमेंट ने रिसीव किया है इनकम टैक्स के रूप में वो है 23 लाख करोड़ फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। सो 23 लाख करोड़, 45 लाख में 23 लाख ये आ गए। उसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ बोरोविंग्स किया है, इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं। तो सारे मिला के गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ से इनकम और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के हो रहे हैं। नाउ कमिंग टू आवर फेवरेट पार्ट, डायरेक्ट टैक्सेस, जिससे हम सबका डायरेक्ट रिलेशन है और हम सबको काफी इंतजार भी रहता है। फर्स्ट पॉइंट में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने बताया है कि उन्होंने क्या अचीव किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न में। 6.5 करोड़ रिटर्न फाइल किए गए हैं इस साल, और एक दिन का हाईएस्ट जो रिटर्न फाइलिंग है वो 72 लाख रिटर्न का था, विच इज वेरी गुड। और 45% रिटर्न जो गवर्नमेंट ने प्रोसेस किया है विद इन 24 आवर्स किया है। इसके अलावा जो पहले रिटर्न की प्रोसेसिंग की एवरेज टाइमिंग थी वो 93 डेज से घटा के गवर्नमेंट 16 दिन पे ले आई है। सो 16 दिन में ऑन एन एवरेज रिटर्न को प्रोसेस कर रही है गवर्नमेंट, विच इज अगेन अ प्रोग्रेस ऑन द डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इंक्रीज इन रिटर्न फाइलिंग इज ऑल्सो अ गुड इंडिकेटर। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर एमएसएमई एंड प्रोफेशनल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है मीडियम, स्मॉल एंड मिडिल एंटरप्राइजेस के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए। एमएसएमई का अगर टोटल टर्नओवर 3 करोड़ रुपए का है और प्रोफेशनल्स का टोटल रिसीट अगर 75 लाख रुपए तक का है, तो वो प्रिजम्पटिव टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्स बेनिफिट वो चीज होती है जिसमें आप अपने प्रॉफिट का एक फिक्स परसेंटेज या अपने टर्नओवर का एक फिक्स परसेंटेज टैक्स के रूप में देते हैं। उसमें आपको सारा कैलकुलेशन करके इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसमें एक राइडर है कि आपकी जो कैश रिसीट है वो 5% या उससे कम होनी चाहिए। सो अगर आपकी कैश रिसीट 5% से कम है तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। पहले ये जो लिमिट थी एमएसएमई की 2 करोड़ थी और प्रोफेशनल्स की 50 लाख थी। तो गवर्नमेंट ने इसमें ऑलमोस्ट 33% का इंक्रीमेंट दिया है। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज या बैंक्स है, उनकी जो कैश विड्रॉल की लिमिट पे जो टीडीएस लगेगा वो उसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने 3 करोड़ कर दिया है। अगर आप बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं 3 करोड़ के अंदर तक तो आपको टीडीएस नहीं देना पड़ेगा इन अ फाइनेंशियल ईयर। पहले ये लिमिट 2 करोड़ की थी, ये अगेन एक अच्छी बात है। स्टार्टअप्स को भी गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट दिया है, उन्होंने इनकॉर्पोरेशन डेट को इंक्रीज कर दिया है, जो टैक्स बेनिफिट लेने के लिए स्टार्टअप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसके अलावा जो टैक्स की बेनिफिट स्टार्टअप्स को मिलती है वो 7 साल तक थी फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने अभी 10 साल कर दिया है। सो विच अगेन अ गुड बूस्ट फॉर द स्टार्टअप्स। इससे उनको स्टार्टअप्स का क्या होता है कि इनिशियली व्हेन दे मेक देयर बिजनेस, बिल्ड देयर बिजनेस, कैश की ज्यादा शॉर्टेज रहती है। सो गवर्नमेंट ने टैक्स में ब्रेक दिया है, 10 साल तक उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जिससे कि वो इनकम को और भी री इन्वेस्ट करके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, विच इज गुड फॉर द इकोनॉमी एंड ग्रोथ ऑफ द कॉर्पोरेट्स।
100 जॉइंट कमिश्नर्स टू बी इंक्रीज फॉर सॉल्विंग द स्मॉल लिटिगेशंस। बहुत सारे छोटे छोटे टैक्स इश्यूज हैं, उसको सॉल्व करने का गवर्नमेंट का मोटिव है। इसके लिए एक्स्ट्रा जॉइंट कमिश्नर्स को बिठाया जाएगा और ये सॉल्यूशन किया जाएगा। सेक्शन 54 एंड 54F में जो री इन्वेस्टमेंट की लिमिट है कैपिटल की, वो 10 करोड़ कर दी गई है। सो सेक्शन 54 एंड 54F वो सेक्शंस है जिसमें अगर आप कोई घर बेचते हैं, उसको अगर आप री इन्वेस्ट करते हैं किसी दूसरे घर में, सो वो लिमिट अप टू 10 करोड़ तक आप कर सकते हैं। सो इसके ऊपर मेरा एक डिटेल वीडियो है, आप चाहे तो उसको रेफर कर सकते हैं। मूविंग नेक्स्ट इन द डायरेक्ट टैक्स, ईपीएफ विड्रॉल अगर आप नॉन पैन केस में हैं तो उसमें भी टीडीएस आपका रेट रिड्यूस हुआ है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जनरली आजकल लोगों के पास पैन होता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ नॉन पैन केसेस है तो उसमें टीडीएस की रेट कम की गई है। नेक्स्ट पॉइंट इज डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ 276 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये डायरेक्टली शायद हर इंडिविजुअल को इम्पैक्ट ना करे। सो 276A ये बोलता है कि अगर कोई लिक्विडेटर है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कंपनी में, अगर वो कुछ फेलियर होता है उनके पार्ट से नोटिस देने में या कुछ डिस्क्लोज करने में, तो उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का प्रावधान था पहले, उसको गवर्नमेंट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जेम्प्ट स्टेटस टू दी अग्निवीर फंड्स। अग्निवीर फंड्स वो होते हैं, अगर अभी आपने सुना होगा अग्निवीर को लेके काफी इश्यूज हुए थे, जिसमें नौजवानों को कुछ एक पर्टिकुलर ईयर्स के लिए आर्मी में शामिल किया जाएगा और उनको कुछ स्टाइपेंड या सैलरी दी जाएगी। सो उनकी इनकम को एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट बिग पॉइंट इज महिला सम्मान बचत पत्र। सो फॉर वुमेन्स गवर्नमेंट लेके आई है स्मॉल सेविंग्स स्कीम अप टू ₹2 लाख। 2 साल के लिए ये डिपॉजिट रहेगी, उस पर गवर्नमेंट आपको फिक्स्ड 7.5% का इंटरेस्ट देगी। तो ये काफी अच्छी स्कीम है। 7.5% इज अ डिसेंट रिटर्न जो आज के मार्केट में मिल रही है, लेकिन ये फिर वुमेन्स के लिए है। डायरेक्ट टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो लाया गया है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ा के 5 लाख से 7 लाख कर दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में होगा। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको 5 लाख का ही मिलेगा। सो न्यू टैक्स रिजीम में फाइल कर रहे हैं तो 7 लाख रुपए तक का मिलेगा। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम का जो टैक्स स्लैब रेट है वो चेंज कर दिया गया है। पहले 2.5 लाख तक एग्जाम था, अभी 3 लाख तक कर दिया गया है। सो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। और उसके अलावा स्लैब रेट्स नीचे दिए गए हैं, कैसे बढ़े हैं। 0 to 3 लाख 0% टैक्स लग रहा है आपका, 3 to 6 5%, 6 लाख to 9 लाख आपका 10% लग रहा है, 9 लाख to 12 लाख 15%, 12 लाख to 15 लाख 20% और 15 लाख के ऊपर आपको 30% का टैक्स रेट देना पड़ेगा। सो ये गवर्नमेंट ने इसलिए किया है कि न्यू टैक्स रिजीम को काफी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इट वाज अ काइंड ऑफ फेलियर फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पार्ट टू इंट्रोड्यूस द न्यू टैक्स रिजीम, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई एग्जेम्पशन डिडक्शन नहीं मिलता है। इनकम के ऊपर में फ्लैट आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं। एटीसी या कोई दूसरे भी हो, एचआरए वगैरह, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। उसको थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम्स के लिए ये सारे चेंजेस किए हैं। इसके अलावा सैलरीड और पेंशनर्स के लिए अगर आप देखें तो इंडिविजुअल एंड पेंशनर्स जिसकी इनकम 15.5 लाख या उसके ऊपर है, उनको भी स्टैंडर्ड डिडक्शन अब मिलेगा 52,500 रुपए तक का। ये लिमिट पहले थी 10 लाख तक वालों को ही मिलता था। मूविंग टू द स्टैंडर्ड डिडक्शन अगेन 52,500 इन न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 50,000 मिलेगा, न्यू टैक्स रिजीम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 52,500। अब हाईएस्ट इनकम स्लैब के जो लोग हैं, एचएनआईज या अल्ट्रा एचएनआईज, जो जिसकी सैलरी 50 लाख से ऊपर है। सो इंडिया में क्या है, जो हाईएस्ट टैक्स रेट था दैट वाज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, 42% था। गवर्नमेंट ने उसको घटा के बेसिक जो टैक्स रेट है हाईएस्ट का 37% से घटा के 25% पे ले आए हैं। बट दिस इज अगेन इन अ न्यू टैक्स रिजीम। दिस रिजल्ट्स इन अ रिडक्शन ऑफ हाईएस्ट टैक्स रेट टू 39% फ्रॉम 42%। सो ये जो आप 37% देख रहे थे, इसके ऊपर आपके सरचार्ज लगेगा, एजुकेशन सेस लगेगा, हायर एजुकेशन सेस लगेगा। सो ये 37% बढ़ के हो जाता था 42%। इस 37% को गवर्नमेंट ने 25% किया है। अब ये 25% तो बेसिक टैक्स रहेगा, उसके अलावा बाकी सरचार्जेज एंड टैक्सेस वो सब लेके
39% आ जाएगा। सो अगेन ये 3.5% का रिडक्शन है। ये मेनली बेनिफिट करेगा पीपल हु इज अर्निंग फ्रॉम 15 lakhs above to 2 crores। न्यू टैक्स रिजीम को गवर्नमेंट बढ़ावा देने के लिए उसको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया गवर्नमेंट ने। अब आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ आएगा आपका ITR, लेकिन ऑप्शन दिया गया है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम को भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा होगा अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं रिटर्न, तो अगर आपकी इनकम 9 lakhs या उसके अंदर है तो आपको सिर्फ 45,000 टैक्स देना पड़ेगा। इसके ऊपर जाने से आपको टैक्स बढ़ेगा। तो ये काफी अच्छा मूव है, जो लो इनकम ग्रुप के पीपल हैं उनको काफी टैक्स में बचत मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटिंग टू पैन। सो पैन कार्ड जो है इसको कॉमन बिजनेस आईडी माना गया है। अगर आप कुछ भी बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपका परमानेंट अकाउंट नंबर जो है एक कॉमन आइडेंटिफायर माना जाएगा, जिससे आप और आपकी कंपनी पहचानी जाएगी। और सारे डिजिटल सिस्टम में पैन को एक्सेप्ट किया जाएगा, आपको कोई भी पैन रिजेक्ट नहीं कर सकता है। कमिंग टू द इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत क्रिस्प मैंने रखा है जो आपसे रिलेटेड है। कस्टम टैक्सेस में जो गवर्नमेंट ने रिडक्शन किया है, पहले 21 टैक्स थे कस्टम में, अभी उसको घटा के 13 कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इंडिया काफी आगे आया है पिछले 6-7 सालों में। अभी इंडिया में जो है 31 करोड़ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इसमें सैमसंग और एप्पल सभी सारे कंपनीज आ चुकी हैं, फॉक्सकॉन सभी इंडिया में आके मैन्युफैक्चर कर रही हैं, जिसकी टोटल वैल्यू होती है 2,35,000 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए और इसको बढ़ावा देते हुए गवर्नमेंट ने कुछ सामान पे जो मोबाइल में रिलेटेड है उसके ऊपर में कस्टम में इंपोर्ट में टैक्स में छूट दिया है। लाइक कैमरा एंड लिथियम आयन सेल या बैटरीज के ऊपर में गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दी है। टेलीविजन पे भी बेसिक कस्टम ड्यूटी घटा के गवर्नमेंट ने 5% से घटा के 2.5% पर ले आई है। इलेक्ट्रिकल्स में कस्टम ड्यूटी घटा के जो किचन चिमनी है इसमें घटाया नहीं है, माफ कीजिएगा, 7.5 से बढ़ा के 15% कर दिया है। और कस्टम ड्यूटी ऑन हीट कॉयल रिड्यूस कर दिया है 30% से 15%। सो इनडायरेक्ट टैक्स में काफी चीजें और भी हैं जो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड नहीं है, सो वी कैन इग्नोर देम। समराइज करते हैं कि आपके लिए है क्या। यूज ऑफ पैन विल बी कॉमन आइडेंटिफायर विच इज गुड थिंग। इसके अलावा सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम को बढ़ा के 30 लाख रुपए तक कर दिया गया है 15 लाख रुपए से। अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन है या अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आप पहले 15 लाख रुपए तक ही फिक्स डिपॉजिट या गवर्नमेंट स्कीम में कर सकते थे इन्वेस्ट, अब उसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने 30 लाख कर दिया है। क्योंकि सीनियर सिटीजन पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, इसलिए सीनियर सिटीजन स्कीम में डिपॉजिट करना फायदेमंद रहता है। यूथ के लिए भी गवर्नमेंट ने काफी अच्छा अप्रोच यहाँ पे अपनाया है, पीएम कौशल विकास योजना। सो पीएम कौशल विकास योजना के तहत यूथ के लिए रोबोटिक्स और कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में ट्रेनिंग्स शुरू की जाएगी, जिससे वो अप स्किल हो सके और कम्पीट कर सके एक्सटर्नल सोर्सेज से, एक्सटर्नल लोगों से। इसके लिए गवर्नमेंट ने 30 स्किलिंग सेंटर स्टैब्लिश करने की योजना बनाई है, जिसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी यूथ को। सो ये एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड काफी अच्छी पहल है गवर्नमेंट की। सिगरेट्स पे ड्यूटी बढ़ा के गवर्नमेंट ने 16% कर दिया है, जैसे आईटीसी के स्टॉक पे मेनली इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया में। आईटीसी एक बड़ी सिगरेट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। इसके अलावा आप बहुत जल्दी ही अपना एड्रेस सब कुछ आप डिजी लॉकर के अंतर्गत आप कर सकते हैं आसानी से ऑनलाइन। आपको फिजिकली कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, अपना प्रूफ आइडेंटिफाई करके आप डिजी लॉकर में जाके अपडेट कर सकते हैं। ये डिजिटल इंडिया के लिए एक काफी अच्छी पहल है। इसके अलावा महिला सेविंग्स सर्टिफिकेट जो मैंने बताया 2 लाख रुपए आप 2 साल के लिए डाल सकते हैं 7.5% के रेट पे। न्यू टैक्स रिजीम टू बी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम and no changes in the tax slab for the old tax regime. So this was all for you for this budget friends. Do let me know how you find this video. Thank you for watching. मेरे विचार से ये बजट काफ़ी प्रोग्रेसिव है, फॉरवर्ड लुकिंग है, मिडिल क्लास और पुअर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी
में जो है उनका ध्यान रखा गया है। इसके अलावा ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान दिया गया है। गवर्नमेंट भी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में काफ़ी ग्रोथ दिखा रही है। कार्बन एमिशन के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ है इसमें। सो इस बजट को आप कितनी रेटिंग देते हैं आउट ऑफ 10 जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।